हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने अल्केन्स के बारे में जो अपन पढ़ रहे थे उसके अंदर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स अपन पढ़ रहे थे, बराबर है। जैसे कि अपन ने अभी तक के पढ़ा सेम सब्स्टिट्यूएंट्स और डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स का एक दो ही एग्जांपल देखे थे, ठीक है। आज वही टॉपिक अपन थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? जो कार्बन के अलावा में, मतलब कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे ऐड हुआ है, मतलब एक को रिमूव करके दूसरा ऐड हुआ, उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब वो कुछ सेम होते हैं तो कुछ डिफरेंट्स होते हैं। जैसे कि अपन लास्ट एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नया एग्जांपल है आज की क्लास में। लास्ट एग्जांपल में भी अपन ने देखा था कि ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे मिथाइल और इथाइल ने डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अपन यूज किया था, उसमें से भी अपन ने प्रेफर किसको दिया था? जो अल्फाबेटिकली पहले आता उनको, ठीक है। चलो न्यू एग्जांपल में यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट 4 एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हैं। अब उनका आपको क्या करना है? नाम लिखना है। जैसे कि पहला एग्जांपल अपन देखते हैं, देखो कि सबसे पहले ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है CH3 CH CH3 C CH3 C2H5 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे आपको करना क्या है? तो सबसे पहले जो अपन 4 रूल्स अप्लाई करते हैं उसमें से सबसे पहला रूल अपन क्या बोलते हैं? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन आपको दिख रही है, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट दिख रही है। नंबर ऑफ कार्बन कितना? 1 2 3 4 5 6, बराबर है। अब अपन क्या करेंगे? उसको नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अब ये साइड से नंबरिंग करेंगे तो सेकंड आएगा, और ये साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 आ रहा है, बराबर है। अब यहाँ पे भी एक लॉजिक याद में रखना, जो अपन नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे वहां पे नंबरिंग करना अगर सेम साइड से आता है तो यहाँ पे देखो 2 नंबर पे, और यहाँ से करेंगे तो 4 नंबर पे, तो पास में कौन सा करेगा? 2, तो ये हो जाएगा अपना 1 2, ये 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट चेक करो, 2 नंबर पे है मिथाइल ग्रुप, 3 नंबर पे है इथाइल और मिथाइल दोनों है, बाकी कोई नहीं। तो सबसे पहले कौन आएगा? मिथाइल इथाइल, अल्फाबेटिकली आता है इथाइल, तो सबसे पहले इथाइल को अपन चांस देंगे। सबसे पहले इथाइल है, कौन से नंबर पे? 3, फिर क्या बोला था मैंने? डैश, फिर कौन आएगा? इथाइल, बराबर है। 3 इथाइल हो गया, फिर से क्या आएगा? डैश। आप कौन सा? मिथाइल। मिथाइल कहां पे? 2 पे है और 3 पे है। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे? पहले कौन आएगा? 2 3 में से? यस 2, पहले आएगा 2, फिर कॉमा, फिर कौन से नंबर पे आएगा बेटा? 3, फिर से डैश 2 3। देखो 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, कितने बार होंगे मिथाइल? 2 को अपन बोलते हैं डाई, 2 को क्या बोलते हैं? डाई, और वो कौन हो गए? मिथाइल। 2 3 डाई मिथाइल, और पैरेंट कितना है? 6 कार्बन, तो ये हो गया अपना हेक्सेन। इजी बिल्कुल नहीं। क्या बनाना? जैसे मैं आप इसको बॉक्स कर देता तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दिख रहा है 2 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन, समझ में ये बात? यही आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है। चलो, तो ये इजी एग्जांपल था। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो क्या है? CH3 CH2 CH C2H5 CH3, और यहाँ पे CH3 और ये CH2 CH3, इस प्रकार से। अब ये चेन में अगर अपन देखेंगे तो एक इथाइल ग्रुप है और 2 इथाइल ग्रुप है, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? व्हाट द पॉइंट? चलो ये साइड से 1 2 3 पे इथाइल आया, और ये साइड से करेंगे तो 1 2 3 पे 2 बार मिथाइल है। अब यहाँ पे अपन हो जाएंगे भैया थोड़ा सा कंफ्यूज कि ये नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर साइड से करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6, इधर साइड से तो 3 पे भी आ रहा है, और इधर साइड से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, इधर साइड से लेंगे तो 3 4 पे भी आ रहा है, उधर साइड से भी करेंगे तो 3 4 पे भी आ रहा है। अब करेंगे तो कहां से नंबरिंग करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन अगर एग्जांपल में क्रिएट्स होती है या फिर आपको दिखाई देती है, तब एक चीज ध्यान में रखना कि नंबरिंग वहां से करना जहां से जो कार्बन को ज्यादा ब्रांचिंग अटैच हो। क्या बोला मैंने? जो कार्बन को ज्यादा ब्रांचिंग, इट मींस दैट ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो। अब ये साइड से अपन जाएंगे तो ये वाले कार्बन को एक ही सब्स्टिट्यूएंट अटैचमेंट है, और ये साइड से आएंगे तो ये कार्बन को 2 सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। तो अपन नंबरिंग कहां से करेंगे? ये साइड से, मतलब ये जो है ये नंबरिंग अपना वो साइड से रहेगा, ठीक है। जैसे 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, समझ में ये बात? देखो ये साइड से 3 पे 1 ब्रांचिंग है, उधर साइड से 3 पे 2 ब्रांचिंग है, तो कहां से सिलेक्ट करने के लिए बोला मैंने? जहां पे ज्यादा ब्रांचिंग हो, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो, वो साइड से उसको अपन नंबरिंग करेंगे। जैसे कि ये साइड से है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 ब्रांचिंग है तो वो साइड से अपन नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये 3 पे 2 बार मिथाइल और 4 पे 1 बार इथाइल, तो अब नंबरिंग हो गया अपना। अब नाम कैसे करेंगे? यस, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा उसको पहले देंगे। तो यहाँ पे कौन आया अल्फाबेटिकली? यस 4 इथाइल, 4
इथाइल, समझ में ये बात, 4 इथाइल, फिर से डैश। अब 3 नंबर पे 2 बार है, कौन से मिथाइल, तो यहाँ पे क्या आएगा 3,3 फिर डैश, ये हो जाएगा डाई मिथाइल, और फिर नंबर्स ऑफ कार्बन कितने 6, तो ये हो जाएगा अपना हेक्सेन। समझ में ये बात, बिल्कुल इजी एग्जांपल है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ब्रांचिंग वाला कंसेप्ट है इसमें। तो ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं क्या है इसमें। देखो CH3 CH CH3 CH CH3 CH C2H5, फिर ये CH2 और ये CH3। अब कहां से नंबरिंग करेंगे, देखो यहाँ पे तो सिंगल ही ब्रांचिंग है, तो ये साइड से जाएंगे तो सेकंड नंबर पे आ रहा है, ये साइड से जाएंगे तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो कहां से पास में गिरेगा, ये साइड से, तो जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन है, मतलब पैरेंट आपका हेक्सेन हो जाएगा। चलो चेक करते हैं, पहले 2 पे है, फिर 3 पे है, फिर 4 पे है, तो 4 नंबर पे इथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहला कौन आएगा, यस इथाइल, तो ये बन जाएगा आपका 4 इथाइल, 4 इथाइल, फिर आएगा डैश, फिर आएगा बेटा 2,3, फिर डैश, कितने बार 2 बार, तो ये बन जाएगा आपका डाई, कौन सा ग्रुप है ये 2 और 3 पे, मिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल, और नंबर ऑफ कार्बन कितने 6, तो फिर से बन जाएगा ये आपका हेक्सेन। क्लियर है, इजी बिल्कुल, 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब ये जो एग्जांपल्स अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं कि स्ट्रक्चर से अपन नाम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल्स होते हैं, मैं इसी से रिलेटेड आपको कुछ होमवर्क्स के लिए दूंगा, उसके बाद अपन देखेंगे कि नाम से अपन स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है, ठीक है। अब फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे क्या CH3 CH2 C CH3 C2H5 C CH3 C2H5 CH2 CH3। अब ये एग्जांपल है तो कैसे करना है, देखो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन पहला रूल अपना, फिर सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, सब्स्टिट्यूएंट भी अवेलेबल है। अब कहां से करेंगे, देखो 1 2 3 पे है, CH3 C2H5 सेम है सब्स्टिट्यूएंट, ये साइड से जाओ सेम है सब्स्टिट्यूएंट। अब ये चेन में आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूएंट सिमिलर आ रहे हैं, ये साइड से भी जाओ तो वही मिल रहा है, वो साइड से जाओ तो भी वही मिल रहा है, तो सेम सेम आपको करना है, ठीक है। तो नंबरिंग ये साइड से अपन करते हैं, ठीक है, इसमें भी 6 कार्बन है, ठीक है। अब चलो थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे देखो क्या है, 2 इथाइल है, और थर्ड फोर्थ पे भी 2 मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले किसको लिखेंगे, इथाइल को, तो ये क्या हो जाएगा 2 बार है ना 3 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3,4 फिर डैश, देखो 3 पे भी इथाइल है 4 पे भी इथाइल है, 3,4 दोनों इथाइल है, 2 बार है, तो क्या यूज करेंगे डाई, और कौन इथाइल। एक वर्ड क्लियर हो गया। अब साथ में ये भी छूट गया ना CH3 और CH3 जो 3 4 पे है, फिर से डैश, फिर क्या आएगा, फिर से 3,4 फिर से डैश, फिर से क्या होगा डाई मिथाइल, ये क्या हो जाएगा 3,4 फिर से यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको डैश डाई मिथाइल, और पैरेंट कौन है 6 वाला, यस हेक्सेन, ठीक है। क्या लिखा 3 4 डाई इथाइल, फिर डैश 3 4 डाई मिथाइल, और फिर हेक्सेन। तो ये चारों एग्जांपल देखो, चारों एग्जांपल में आपको चारों अलग-अलग पैटर्न्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अब क्या करता है, आई होप कि आपको एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए। सेम कॉन्स्टिट्यूएंट है तो क्या यूज करना, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकली पहले उसको देना, फिर अगर ब्रांचिंग में कुछ कम ज्यादा है तो इधर साइड में कम है, उधर साइड में ज्यादा ब्रांचिंग है तो ज्यादा ब्रांचिंग से होते हुए अपन उसको नंबरिंग करेंगे। तो ये सब डिफरेंट पैटर्न्स अपन जो अभी तक के पढ़ रहे हैं, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। व्हाट इट, अब इसी से रिलेटेड कुछ ना आपको एग्जांपल्स आपको देता हूं। चलो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे देखो ये 5 होमवर्क्स आपको अभी तक की जो भी अपन ने पढ़ा उससे रिलेटेड ये 5 एग्जांपल्स आपको घर में ट्राई करनी है, जैसे 1 2 3 4 5। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि भैया उसमें ब्रांचिंग क्या होती है, सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, सेम सब्स्टिट्यूएंट है, डिफरेंट है, उसके बाद में नंबरिंग करते समय ज्यादा ब्रांचिंग कहाँ पे है, कम ब्रांचिंग क्या है, सेम है तो क्या करना है, ये सब आप यूज करना और उसी का सहारा लेके ये 5 एग्जांपल्स आप सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर से नाम लिखा, बराबर है। अब क्या करेंगे, नाम से स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक जो है अपने यहाँ पे जगह बना लेता हूँ, बस थोड़ा सा। चलो जैसे कि अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर से अपन उसका नाम आइडेंटिफाई किया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब नाम दिया रहेगा, वो नाम से आपको क्या फाइंड करना है, स्ट्रक्चर फाइंड करना है। जैसे कि पहला अपन देख लेते हैं 5
पहला जो स्ट्रक्चर है पहले मिक्स में ही पढ़ लेते हैं, 5 इथाइल फिर डैश देके 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब ये बोला है हमने। ठीक है, अब ये पहला आपको क्या करना है, नाम दिया है कंपाउंड का और नाम से आपको इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। जब भी ऐसा है तो सबसे आखिरी में अपन जंपिंग करेंगे भैया, सबसे पहले पैरेंट कौन है। ठीक है, अगर पैरेंट आपको आइडेंटिफाई हुआ तो नंबर ऑफ कार्बन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन जंपिंग करेंगे पेरेंट्स पे, तो कौन है, हेक्सेन। हेक्सेन बोला क्या माइंड में होगा, सेट नंबर ऑफ कार्बन 6। ठीक है, देखो 6 कार्बन आ गए। ठीक है, हेक्सेन। अब पोजीशन क्या बोला उसने, 4 मिथाइल 1 2 3 4। ये साइड से अगर नंबरिंग करेंगे तो इधर साइड से भी करेंगे तो कैसे भी चलेगा। ये साइड से करो तो 4 नंबर पे आएगा मिथाइल और 5 नंबर पे कौन आएगा, इथाइल, मतलब C2H5। ये मिथाइल आपने ऊपर लगाया, ये इथाइल नीचे लगाया, ये ऊपर लगाया, ये नीचे लगाया, कहीं पे भी लगा चलेगा, नो डाउट्स। ठीक है, तो बाकी बचे कुछ क्या है, वहां पे अपन क्या अटैचमेंट कर देंगे, यस हाइड्रोजन। समझ में ये बात, समझ में आया क्या। ठीक है, अब ये जो होगा ये है आपका हाइड्रोजन। चलो चेक करते हैं अभी अपने रूल के हिसाब से सही में ऐसा हुआ है क्या। ठीक है, देखो क्या होगा, 5 इथाइल। देखो ये साइड से अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 इथाइल बराबर है, और 4 पे मिथाइल है तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथाइल। तो 5 नंबर पे चलो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 बराबर है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर हम अगर इधर से जाएंगे तो ये 2 नंबर पे आएगा, है ना, लेकिन अपने नंबरिंग कहाँ से किया, ये साइड से। तो करके भी अपन ने क्या किया, इधर से उसकी पोजीशन कहाँ पे चेक की, 5 नंबर पे करके इस प्रकार से। अगर इधर साइड से करते हो यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिया रहता और नाम फाइंड आउट करना होता तब इसका नाम कुछ अलग रहता। पॉइंट, इसका नाम क्या होता, स्ट्रक्चर से अगर अपन नाम लिखते हैं तो इसका नाम आता बेटा 2 इथाइल और फिर आता 3 मिथाइल। समझ में आई बात, फिर आता हेक्सेन। लेकिन अपने क्या बोला उन्होंने, नाम दिया और नाम से स्ट्रक्चर किया करके इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आया एग्जांपल। अगर अपन इसका लीनियर स्ट्रक्चर लिखे तो ये क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3 फिर CH C2H5 और ये हो जाएगा आपका CH3। समझ में ये बात, तो इस प्रकार से रहेगा ये पहला एग्जांपल। समझ में ये बात, क्या बोला है मैंने, यहां से नंबरिंग क्यों नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अपने को नाम से स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है करके ये पोजीशन यहाँ पे आपको सेट करनी पड़ेगी। समझ में आया, चलो फट से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में अपन क्या करेंगे, देखो 2 3 4 कितने बार लिखा मैंने, 2 3 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बार है तो वर्ड आएगा ट्राई मिथाइल, फिर आएगा हेक्सेन, सॉरी पेंटेन ले लेता हूं मैं, हेक्सेन हो गया बहुत बार, अब पेंटेन ले लेता हूं। ठीक है, अब क्या बोला मैंने, 2 3 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। सबसे पहले जब भी अपन नाम लिखेंगे मतलब कंपाउंड आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले अपन पीछे के नाम पे जंपिंग करेंगे। यहाँ पे कितना नाम है, पेंटेन। पेंटेन बोलते नंबर ऑफ कार्बन 5। ठीक है, 5 के सीधा चलेंगे, जैसे 5 पे गए तो क्या बोला उन्होंने, 2 3 4, मतलब अपन ये साइड से भी चलेंगे, अब ये साइड से भी चलेंगे। अब ये एग्जांपल में ये साइड से चले थे, अब एग्जांपल सीधा से चलना तो सीधा ही चलते। तो 2 पे 3 पे और 4 पे हर एक के पास में क्या आएगा, यस CH3 बोला है उन्होंने 2 3 4 पे। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 2 3 4 पे मैंने क्या दिया, CH3 ट्राई मिथाइल 3 बार है, तो बाकी बचे कुछ को क्या करेंगे अपन, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अगर अपन इसका लीनियर स्ट्रक्चर लिखे तो वो क्या आ जाएगा, देखो CH3 ये CH फिर ये CH3 फिर CH CH3 फिर CH CH3 और लास्ट में ये CH3। इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर कंपाउंड्स है तो आपको करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड अपन कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको वो होमवर्क के तौर पे। चलो जो भी टॉपिक अपन ने अभी तक के देखा, क्या राइट द स्ट्रक्चर फॉलोइंग, स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड है, ये कंपाउंड वर्ड है COMP कंपाउंड। अब नाम से अपन ने क्या किया, स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया, उसी से रिलेटेड मैंने आपको 5 एग्जांपल्स होमवर्क के तौर पे आपको दिए। जैसे देखो यहाँ पे 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइइथाइल पेंटेन, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 3 4 4 ट्राइइथाइल हेप्टेन, और यहाँ पे 5th वन 3 इथाइल 2 2 3 4
टेट्रामिथाइल पेंटेन। ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे 5 एग्जाम्पल ये टॉपिक से रिलेटेड दिए तो 5 एग्जाम्पल वो टॉपिक से। आई होप कि ये प्रैक्टिस से आप बहुत अच्छे से अल्केन का नोमेनक्लेचर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो अल्केन है ये कंप्लीट होता है। एनी डिफिकल्टीज अगर आती है तो आप वीडियोस के सेक्शन में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा बेटा तो लाइक करते चलो, ताकि हम और अच्छे से अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।